लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले लॉकडाउन के नाम पर लिया हिरासत में, फिर मधेपुरा कांड का वारंट दिखाकर किया गिरफ्तार। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का बीजेपी ने किया विरोध तो जेडीयू ने किया स्वागत। एनडीए में शामिल घटक दल हम और वीआईपी पार्टी उतरी समर्थन में। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पप्पू यादव के समर्थन में पहले किया ट्वीट, फिर कर दिया डिलीट। बक्सर में मिले 40 शवों को लेकर अब नया विवाद। भोजपुर में फिर अपराधियों ने की हत्या की वारदात। हाजीपुर में भी बदमाशों ने किया दिन दहाड़े मर्डर। और कोरोना मरीजों की जान बचाने मंगाए गए 147 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सियासी गलियारे में उस समय खलबली मच गई जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई। पप्पू यादव को गांधी मैदान थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया। तब एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने के कारण पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने पप्पू यादव का कोरोना टेस्ट कराया, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस पर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट कर कहा कि हमारी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन आप पॉजिटिव कर हमें मारना चाहते हैं। कोरोना संकट में गरीबों और असहायों को जाप पार्टी से जुड़े जन अधिकार सेवा दल की ओर से फ्री में भोजन मुहैया कराया जाता था। इस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसे लेकर पुलिस कस्टडी में ही पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनके ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि कोरोना मरीजों, उनके परिजनों और गरीब रिक्शा ठेला चालकों, फुटपाथ पर बसर करने वाले मजदूर बंधुओं को विगत एक सप्ताह से जन अधिकार सेवा दल द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा था, उसे प्रशासन ने बंद करवा दिया है। इसके विरोध में मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूं और इस दौरान दवा भी नहीं लूंगा। एम्बुलेंस मामले में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बोलना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को काफी भारी पड़ गया। छपरा पटना में केस दर्ज होने के बाद उन्हें अरेस्ट करने मधेपुरा पुलिस पटना पहुंच गई। देर शाम अपने साथ उन्हें ले गई। मधेपुरा ले जाने के क्रम में पुलिस ने उनके समर्थकों पर लाठियां भी बरसाई। पप्पू यादव के खिलाफ 32 वर्ष पुराने मामले में 22 मार्च को वारंट जारी हुआ था, जबकि पटना पुलिस ने पहले मंदिरी स्थित आवास से उन्हें लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पकड़े जाने की बात कही थी। दूसरी ओर अमनौर में दर्ज केस को लेकर सारण एसपी संतोष कुमार ने कहा कि सारण पुलिस पप्पू यादव को रिमांड पर लेगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एनडीए दो फाड़ हो गया है। बीजेपी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है तो जेडीयू ने खुलकर इस गिरफ्तारी का स्वागत किया है। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी इस समय दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जनसेवा के नाम पर घटिया राजनीति करने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा उठाया गया एक उचित कदम है। पप्पू यादव अपनी घटिया राजनीति चमकाने में लगे थे। एनडीए में शामिल घटक दल हम और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रमशः जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। हम के मुखिया मांझी ने ट्वीट कर कहा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। जबकि नीतीश सरकार में शामिल मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। दूसरी ओर समर्थन में तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी आ गए थे। उन्होंने ट्वीट भी किया था और रिहाई की मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बिहार कैबिनेट की आज बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा अन्य मंत्री मौजूद रहे।
कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें कोविड वैक्सीन के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति दी गई। गांव-गांव में MBBS डॉक्टर की बहाली की भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर 1716 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा गांवों के लिए एम्बुलेंस खरीदने पर मुहर भी लगी है। कोरोना संकट के बीच कल बक्सर के चौसा स्थित घाट पर 40 शव मिले थे। बक्सर जिला प्रशासन ने रातों रात शवों को ठिकाने लगा दिया और घाट की सफाई करा दी, लेकिन अब इसमें नया विवाद सामने आया है। बक्सर के डीएम अमन समीर और गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि मेरे यहाँ के शव नहीं है। वहीं अब बक्सर जिला प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से घाटों की निगरानी करने की तैयारी की है। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि शव कहां से बहाए जा रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए सवाल तो उठ ही रहा है कि कल घाटों पर आने वाले शव कहां से बहकर आए थे और तुरंत कहां चले गए। भोजपुर में हत्या की वारदातें थम नहीं रही है। महज 3 दिनों में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महूली गांव में हुआ है। बीती देर रात हंसी मजाक के विवाद में अपराधियों ने अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान महूली गांव निवासी 47 वर्षीय अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से सटे हाजीपुर में भी बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मामला बिटूपुर थाना के खिलवत गांव की है। बालू कारोबार को लेकर यह हिंसक घटना हुई। इसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना मरीजों की जान बचाने को मंगाए गए 147 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज सुबह ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसे एयरफोर्स की स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट से निर्धारित जगहों पर इसे बड़ी सावधानी से पहुंचाया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बिहटा स्थित ESIC हॉस्पिटल, IGIMS, PMCH और NMCH के साथ अन्य चिन्हित सरकारी कोविड अस्पतालों में लगाया जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।